Hello students, today we are starting chapter number 14. The name of the chapter is our solar system. इसमें हम अपने सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आता है द स्टार्स। यू मस्ट हैव सीन लॉट्स ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स इन द नाइट स्काई। बच्चों, आप लोगों ने यू मस्ट हैव सीन लॉट्स ऑफ शाइनिंग ऑब्जेक्ट, आपने बहुत सारे शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देखे होंगे इन द नाइट स्काई, रात में। अमंग दीज मोस्ट ऑफ द टिनी ऑब्जेक्ट्स ट्विंकल, इनमें से बहुत सारे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट जो हैं वो चमकते हैं। दे आर कॉल्ड द स्टार्स, उन्हें हम स्टार बोलते हैं। द स्टार इज़ अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस। स्टार जो है वो एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है, किसकी? ऑफ हॉट गैसेस। ठीक है, हॉट गैसेस की एक बहुत बड़ी सी बॉल होती है विच गिव्स आउट हीट एंड लाइट, जो हमें हीट और लाइट देती है। द स्टार्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग द डे टाइम। स्टार जो हैं वो डे के टाइम पे हमें शो नहीं होते हैं, हमें दिखते नहीं हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? देखिए, उसके लिए क्यों नहीं दिखते हमको डे टाइम में? बिकॉज बिकॉज ऑफ द ब्राइट ग्लेयर, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ द ब्राइट ग्लेयर ऑफ द सन, क्योंकि सन की ये जो ब्राइट मतलब चमकीली चमक होती है, इसकी वजह से हमको नहीं दिखते हैं डे टाइम में। द सन इज ऑल्सो अ स्टार। बच्चों, सन भी एक स्टार होता है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये अर्थ के सबसे पास का स्टार है। हेंस इट अपीयर टू बी वेरी बिग, इसीलिए ये हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है। सम स्टार्स आर इवन बिगर देन आवर सन। आपको पता है कि कुछ स्टार्स जो हैं वो हमारे सन से भी बहुत बड़े हैं, बट वी सी दैम स्मॉल बिकॉज दे आर फार अवे, क्योंकि लेकिन वो हमें इतने छोटे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर हैं फ्रॉम अस, हमसे। स्टार्स लिव फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बच्चों, स्टार जो हैं ये बहुत मिलियन सालों से हैं यहाँ पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अभी अभी हैं या बस आपको छोटे दिखते हैं क्योंकि ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, लेकिन वो वहाँ पर मिलियंस ईयर्स से वहीं पे हैं। स्टार्स दैट आर विजिबल टू अस बिलोंग टू द मिल्की वे गैलेक्सी। बच्चों, जो स्टार हमें विजिबल होते हैं, जो स्टार हमें दिखते हैं, ये सारे के सारे स्टार जो हैं वो मिल्की वे गैलेक्सी से रिलेटेड हैं, सब मिल्की वे के हैं। अ गैलेक्सी इज़ अ ह्यूज ग्रुप। गैलेक्सी क्या होती है बच्चों? एक बहुत बड़ा सा ग्रुप होती है स्टार्स का। दैट कंटेन्स बिलियंस ऑफ स्टार, जिसमें बिलियंस ऑफ स्टार होते हैं। देयर आर बिलियंस मोर ऑफ सच गैलेक्सीज। आपको पता है जो आसमान है वहाँ पे बिलियंस ऐसी बहुत सारी ऐसी गैलेक्सीज हैं इन द यूनिवर्स। दिस मेक्स द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल। दिस मेक्स द टोटल नंबर ऑफ स्टार्स इन द नाइट स्काई ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल। तो बच्चों, इससे क्या होता है कि इतने सारे स्टार बनते हैं और इतने सारे स्टार जो हैं आसमान में हमको दिखते हैं, लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर पाते हैं। ये अनकाउंटेबल हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा है। डज दिस गिव यू एन आइडिया ऑफ द साइज ऑफ द यूनिवर्स? तो इससे आपको एक यूनिवर्स का एक आइडिया लग जाएगा कि यूनिवर्स जो है हमारा कितना बड़ा है, कि इतने सारे स्टार हमें दिखाई देते हैं लेकिन हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करते हैं, हम लोग अपने सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। द सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम इज लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। तो हमारा बच्चों, हमारा जो सोलर सिस्टम है इट इज़ लोकेटेड ऑन वन साइड ऑफ द मिल्की वे। ये मिल्की वे गैलेक्सी के एक साइड में लोकेटेड है। इट कंसिस्ट ऑफ द सन। इसमें क्या क्या आता है? इसमें सन आता है, प्लैनेट्स आते हैं, ड्वार्फ प्लैनेट मतलब जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं, बॉनी प्लैनेट्स, वो आते हैं, मून्स आते हैं, एंड सम अदर ऑब्जेक्ट्स, और कुछ अदर ऑब्जेक्ट्स भी इसमें आते हैं। द सन इज़ द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। बच्चों, हमारे सोलर सिस्टम का जो सेंटर है वो हमारा सन है। इट इज सराउंडेड बाई 8 प्लैनेट्स, और इसके चारों ओर 8 प्लैनेट्स हैं। ओवर 61 मून्स, और कितने बेटा मून्स हैं? 61 मून्स हैं इसके चारों ओर। एंड सम अदर हेवनली ऑब्जेक्ट्स, और इनके अलावा भी कुछ बहुत बड़े बड़े से मतलब हेवनली ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑल ऑफ दीज रिवॉल्व अराउंड द सन। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये सन के अराउंड मूव करती हैं इन देयर फिक्स्ड पाथ। ये सब अपने एक फिक्स्ड पाथ में मूव करती हैं जिसको हम लोग ऑर्बिट्स बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम दिया हुआ है, इसमें सारे के सारे प्लैनेट आपको दिए हुए हैं। ओके, नाउ द न्यू टॉपिक इज द planets. There are some other shining objects in the night sky.
बच्चों नाइट स्काई में अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ और चीज़ें जो हैं वो हमको चमकती हुई दिखाई देंगी, विच डू नॉट ट्विंकल। ठीक है ना, ये क्या है, ये ट्विंकल नहीं करती हैं। दीज आर प्लैनेट्स, ये सब क्या हैं, ये सारी की सारी चीज़ें प्लैनेट्स कहलाती हैं। प्लैनेट्स आर हेवनली बॉडीज, प्लैनेट्स क्या हैं, ये हेवनली बॉडीज होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड द सन, जो सन के राउंड में रिवॉल्व करते हैं, और एनी अदर, या फिर किसी दूसरे स्टार के राउंड में रिवॉल्व करते हैं। अ प्लैनेट डज नॉट हैव हीट एंड लाइट, बच्चों प्लैनेट में हीट और लाइट नहीं होती है ऑफ इट्स ओन, इसकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, बट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ इट्स क्लोजेस्ट स्टार, लेकिन ये अपने क्लोजेस्ट स्टार की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दैट इज़ वाई इट साइंस इन द नाइट स्काई, इसीलिए बच्चों ये नाइट स्काई में चमकते हैं। द 8 प्लैनेट दैट ऑर्बिट द सन आर, जो बच्चों 8 प्लैनेट हैं जो सन के अराउंड में जिनकी ऑर्बिट है वो क्या है, इन ऑर्डर फ्रॉम द सन, मतलब सन की तरफ से हम ऑर्डर में लेते हैं। तो सबसे पहले कौन है, मरकरी है, फिर वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है एंड नेपच्यून। अर्लियर, इससे पहले क्या होगा, प्लूटो वॉज काउंटेड एज द 9th प्लैनेट, बच्चों पहले क्या था, प्लूटो जो है इसको हम 9th प्लैनेट में काउंट करते थे, बट नाउ इट इज़ कंसीडर्ड एज अ ड्वार्फ प्लैनेट, लेकिन अब हम इसको ड्वार्फ प्लैनेट में मानते हैं, अब हम इसको ड्वार्फ प्लैनेट के नाम से जानते हैं। द फर्स्ट 4 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर रॉकी, जो सन से जो सबसे पहले जो प्लैनेट पड़ते हैं 4, वो कैसे हैं, रॉकी हैं, एंड सॉलिड प्लैनेट, और कैसे हैं, सॉलिड प्लैनेट्स हैं। द नेक्स्ट 4 प्लैनेट्स आर मेड ऑफ आइसी कोल्ड, और जो नेक्स्ट 4 प्लैनेट हैं ये आइसी कोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, मतलब आइसी कोल्ड हैं, आइसी कोल्ड गैसेस से बने हैं, एंड आर लार्ज इन साइज, और साइज में बहुत बड़े हैं। द 3 प्लैनेट्स कौन कौन से, मरकरी, वीनस एंड मार्स आर ऑफन विजिबल इन द स्काई, ये स्काई में हमेशा हमें दिख जाते हैं। यू कैन ईजिली लोकेट मरकरी एंड वीनस इन द अर्ली मॉर्निंग, कि अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में आप इनको मार्क कर सकते हैं। मार्स कैन बी इजीली लोकेटेड इन द नाइट स्काई, मार्स जो है ये नाइट स्काई में इसलिए लोकेट होता है ना, ड्यू टू इट्स रेडिश कलर, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, रेडिश होता है, आप उसको देख करके पहचान सकते हैं। जुपिटर इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट प्लैनेट, और जुपिटर क्या है, ये सबसे बड़ा है और सबसे हैवी प्लैनेट है इन सब में। ठीक है, जितने प्लैनेट हमने आपको बताए हैं इन सब में जुपिटर जो है सबसे लार्ज है और सबसे हैवी है। सैटर्न हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ गैसेस रिंग्स, सैटर्न में क्या होते हैं, बहुत सारी गैसियस रिंग्स होती हैं इसके चारों ओर में। द लास्ट 4 प्लैनेट्स आर फार फ्रॉम आवर अर्थ, और लास्ट के जो 4 प्लैनेट्स हैं ये हमारी अर्थ से बहुत दूर हैं, एंड कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ टेलीस्कोप, और इनको केवल हम टेलीस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द प्लैनेट्स हैव सैटेलाइट्स, बच्चों करीब सभी जितने भी प्लैनेट्स हैं इन सब के सैटेलाइट्स होती हैं, और मून्स या फिर इनके मून्स होते हैं दैट रिवॉल्व अराउंड देम, जो इनके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं। द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट दैट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, मून जो है ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड में मूव करता है। बच्चों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा द मून। ओके, हैव अ नाइस डे।